आवाज आ रही है? नहीं आ रही। Very good afternoon to all of you. My greetings to all of you. Honorable Governor of Maharashtra, Sri Ramesh Bais, a man who has impacted politics with integrity and contribution. His address was very enlightening. The words came from his mouth, they emanated from his heart. श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी और मंजू बहन जी, मैं खास आभारी हूं। परिवार से नाता मेरा 5 दशक का है। आपके पिताजी ने न्याय जगत पर जन कल्याण को आगे बढ़ाकर अमिट छाप छोड़ी। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायपति के रूप में, बाद में नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य के चीफ जस्टिस के नाते उन्होंने जो कार्य किया वो आज सभी को याद है। मेरे प्रारंभिक वकालत के जीवन में जो उत्साह उन्होंने दिखाया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये सौभाग्य है कि मुझे अब दूसरी पीढ़ी से भी मिलने का मौका मिला है, पर मैं इनका ऋणी खास तौर से इसलिए हूं कि आज के कार्यक्रम में मुझे आने के लिए आप दोनों ने प्रेरित किया। I was aware, but not so much. I was knowledgeable, but not to that extent. पर जब दोनों ने कहा कि इस कार्य को अटेंड करना है, तो दिल्ली में एक बड़ा आयोजन था। ग्लोबल साउथ के देशों के कई चीफ जस्टिस आए हुए थे। यहाँ आने के लिए हमने उस कार्यक्रम को उसी सीमा में रखा। But coming here, I felt I am the beneficiary. Right from the time I landed and got Ashirwad, the moments are etched forever in my memory and heart. गुरुदेव श्री राकेश जी के हाथ जब मेरे यहाँ आए, आई फेल्ट एनर्जाइज्ड। मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड। I am taking good homework from this place. And I am greatly touched that a camp will be held in my home district, Jhunjhunu. Gurudev ji, Rakesh ji, I knew of him, but now I slightly know him. He is full of sublimity, emanates light,
And I have no doubt he's changing lives of the people for the better. Friends, India is epicenter of culture. It is nerve center of culture. We have civilizational ethos of more than 5,000 years. During G20, one earth, one planet, one family, Vasudev Kutumbakam. But it is on account of such Mahapurush that we are sustaining it. श्री अभय जसानी जी, आत्मर्पित नेमी जी और सभी महानुभाव, जो कुछ आज मैंने किया, that is honor to me. I am not up to that level कि I could do something to honor the man who has to bless us forever. Memorial mural and the mark will be source of enlightenment to the people by themselves. आज के दिन की खासियत देखिए, श्रीमद् राजचंद्र जी की जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा है, और अभी बताया गया प्रकाश पर्व भी है. कन्वर्जेंस ऑफ थ्री इंडिकेट आवर कल्चरल डेप्थ. और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं. महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को उस रास्ते पर डाल दिया जिस पर हम सदैव देखना चाहते थे. इन दोनों महानुभावों में फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी and our Prime Minister Narendra Modi, one thing is common. They have reflected with respect to Srimad Rajchandra ji. You will never find a parallel in history that two great men recognized globally have understood the worth, significance, role, motivational force of Rajchandra ji. In the short video we had our Prime Minister reflecting about him. I was not looking at his words, I was looking at his body language. And father of the nation, Mahatma Gandhi, about whom Einstein said, future generations will find it very difficult to believe कि ऐसा आदमी इस प्लेनेट पर था. उन महात्मा गांधी जी ने राजचंद्र जी के बारे में जो कहा, that he mentored, gave me directional approach in Adhyatma. That is the greatest challenge to humanity now. आज के दिन भारत की दुनिया में जो पहचान है और जो किसी और देश की पहचान नहीं है, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत है.
हर कालखंड में इस धरती को पवित्र किया है, उनमें से एक हैं श्रीमद राजचंद्र जी। दोनों महानुभाव महात्मा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में अपना उद्बोधन दिया है। और नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत महारत का काम भी किया है। अमृत काल में उन सब लोगों को ढूंढा है, निकाला है, जिन्होंने आजादी के यज्ञ में अपनी आहुति दी थी, जिनको लोग भूल गए थे। आवर स्पाइनल स्ट्रेंथ फ्रेंड्स विल ऑलवेज बी आवर स्पिरिचुअलिटी। जिन लोगों को हमारा यंग जनरेशन पूछता है, दे आर आइकॉन्स। I am referring to, let's say, Steve Jobs or anyone else, all of them. They came in search of peace to this land. After visiting this land, they attained global heights. तो मुझे तो ये देखकर बहुत ही मन को सुकून मिलता है कि यहां पर हर व्यक्ति है, उसको आज कितना जॉय मिल रहा है। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी अप्रिसिएशन, दिस इज ए रिफ्लेक्स एक्शन, दिस इमनेट्स फ्रॉम द हार्ट एंड माइंड। आज के दिन दुनिया कहां जा रही है? पूरी दुनिया चिंतित है। हम 3 काम कर रहे हैं जो राजचंद्र जी कहते हैं मत करो। 1, दिस प्लेनेट सिर्फ मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, ये प्लेनेट हर लिविंग बीइंग के लिए है। Your veterinary hospital is a landmark contribution to humanity. आज के दिन हर व्यक्ति परेशान है, और कुछ इसलिए परेशान है कि मैं दूसरे को ज्यादा परेशान क्यों नहीं कर पा रहा हूं। No medical science can find answer to it. The answer comes from sage advice of such people. अंदाजा लगाइए, 30 साल से कुछ ज्यादा उम्र में भगवान ने उनको बुला लिया, पर कितनी अमिट छाप छोड़ गए। आज के दिन भारत प्रतिभाशाली देश है, 140 करोड़ की जनता है, पर मुझे अब यहां आने के बाद ये लग रहा है कि राजचंद्र जी यदि अगर आज यहां साक्षात रूप से होते तो मुझे कहते, बालक 21 सितंबर को राज्यसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देकर बहुत अच्छा काम किया है। आज के दिन महात्मा गांधी जिंदा होते तो कहते, नरेंद्र मोदी जी, मैंने तो प्रयास किया पर आपने उसको सिरे पर चढ़ा दिया, स्वच्छता का। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज आम आदमी डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, इज इन रेकलेस परस्यूट ऑफ मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड। यदि अगर व्यक्ति मटेरियलिज्म में नहीं पड़ेगा, वी विल नॉट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, बट देयर मस्ट बी ब्लेंड मिक्स ऑफ द टू। I see that in Mangal Prakash, नाम ही दमदार है, but credit goes to Guman Mal ji. I had the occasion to know him very personally. देश का बदलाव शिक्षा, समानता, अच्छे व्यवहार से आता है। आज के दिन में मैं देखता हूं कि हमारे देश में
यदि अगर लोग ठान लें कि सड़क पर हमारा आचरण कानून के अनुरूप होगा, तो दुनिया देखेगी भारत बदल गया। मैं आपके शहर को सलाम करता हूं। योर सिटी इज नोन फॉर डिसिप्लिन ऑन रोड। बहुत पहले की बात है। आई केम टू हियर इन 1989 after I became member of parliament. I came as a minister in 1990. I came thereafter. और मेरी गाड़ी को एक कांस्टेबल ने कहा, कमिश्नर साहब यहाँ पर हैं, साइड में कर दो। मुझे कोई कमी नजर नहीं आई और मैं थोड़ा उत्सुक था कि बॉम्बे में हो क्या रहा है, क्यों साइड में कर दिया। कहा कि लेन कटिंग जोन था, जो आप कहते हो हैं। अब तो मैं कमिश्नर साहब को कह सकता हूं कि मेरे हालात और भी मुश्किल हैं। कोई दूसरा आपका आकलन करता है तो आप तर्क दे सकते हो, पर जब खुद आकलन करना होता है, you have to be very harsh. Your judgmental has to be absolutely on the. मैं गुरु श्री राकेश जी से भी कहूंगा कि हमारे संसद सदस्य यदि अगर इनका प्रवचन सुनेंगे तो मेरे मुकाबले उन पर ज्यादा असर होगा। आज के दिन हम क्या देखते हैं? टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट शुड फ्लरिश एंड ब्लॉसम बाय डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन, वहां हम देख रहे हैं डिसरप्शन एंड डिस्टर्बेंस। जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ, निर्माण 3 साल तक चला। आपके महामहिम राज्यपाल जी लोकसभा में 3 दशक से ज्यादा रह चुके हैं। ये मेरी बात को तायद कर सकते हैं। For 3 years, Constituent Assembly debated formation of Constitution. There were divisive issues. There were contentious issues. There were issues on which it was difficult to come to one point of view. But there was no disruption. There was no disturbance. Nobody came to the well of the house. Nobody had placards. देश में आज एक वातावरण बनाने की दरकार है कि जब भारत दुनिया में इतनी गति से आगे बढ़ रहा है, हमने ग्लोबल इकोनॉमी साइज के अंदर 5वां स्थान प्राप्त किया और यूके और फ्रांस को पछाड़ा। 2030 तक जापान और जर्मनी भी पीछे रह जाएंगे। जब देश या व्यक्ति बहुत आगे जाता है तो थर्ड प्रिंसिपल है न्यूटन का, लोग खिलाफत में उतर जाते हैं। भारत गति से ऊपर जा रहा है, राइट फ्रॉम सी, लैंड, एयर एंड स्पेस। August 23 was named as the नेशनल स्पेस डे, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के उस कोने पर पहुंचा जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चंद्रयान पर हमने तिरंगा पॉइंट और शिव शक्ति पॉइंट किया। बट आई मस्ट शेयर माई कंसर्न विद यू। Forces opposed to the growth of this nation, forces that do not digest the rise of this country, are coming together
इवन सम ऑफ अस, उनका हाजमा भी खराब है। जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है, दे गेट इन टू अ डिफरेंट मोड। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप जैसे महानुभाव चुप नहीं रह सकते। खतरा बहुत बड़ा है, खतरा छोटा नहीं है। क्योंकि जो भी देश आसपास देख रहे हैं, किसी का इतिहास 300 साल पुराना, किसी का 500, किसी का 1000, हमारा 5000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारे लोगों की प्रतिभा इतनी जबरदस्त है कि आज के दिन दुनिया की 20 बड़ी कॉरपोरेट हैं, उसमें भारत का व्यक्ति है। भारत का मूल होगा या उसके पेरेंट्स भारतीय हैं। So while I am taking good homework from this place, expressing my deep sense of gratitude that there will be a camp in Junjunu, I seek from you that develop a culture to always keep our nation first. We must believe in Bharatiyata. We must be proud Indians and take pride in our historic achievements. हमने जिस चीज का सपना नहीं देखा, कल्पना नहीं की, और वो दिन देखा 1990 में मंत्री की हैसियत से कि भारत का सोना हवाई जहाज से विदेश भेजना पड़ा ताकि हमारी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी रहे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 और 2 बिलियन के बीच में झूल रहा था। नाउ इट इज ओवर 600 बिलियन। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हो, आप ऐसे संगठन के सिपाही सालार हो, यू आर फुट सोल्जर्स। उस व्यक्ति के कदम पर चलने के लिए, जिस व्यक्ति को प्रशंसा में पूरी तरह से मंड दिया महात्मा गांधी जी ने और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। बोथ आर फॉर भारत, children of destiny. They shaped destiny of India. Gandhi ji in the earlier century, Modi ji in this century. And both have one common thread. They got inspiration, motivation from Raj Chandra ji. I was amazed. I never thought before I saw it. That look at the level of your activity, look at the scale of your activity, and one thing is a common thread. You are engaged in mitigating suffering of the people. You are engaged in taking care of their health. This is the greatest service to that mighty power who controls all of us. Friends, this day will ever be etched in my memory. I shall never forget this day. Once again, I express my deep sense of personal gratitude to Mangal Prabhat ji and Manju Mahan ji, because initially I thought because of international program, this may not be feasible. पर माननीय मंत्री मंगल जी ने कहा आपको निश्चित आना है और आकर आप देखोगे कि आप क्यों आए हैं। यहां उनसे थोड़ी चूक हो गई। उन्होंने जो आकलन किया था, यहां का वातावरण उससे कई गुना ज्यादा है। आई एम डिलाइटेड, ग्रेटफुल।